हिमाचल से बड़ी खबर है। हिमाचल में जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल का इशारा। 16-17 जुलाई को धर्मशाला में बैठक होगी। केसी वेणुगोपाल होंगे बैठक में शामिल। 16-17 जुलाई को धर्मशाला में होगी बैठक। थोड़ा सा मंत्रिमंडल में बदलाव हो और सब अच्छे रीशफलिंग के लिए हम कोशिश करेंगे। इसी मीटिंग के लिए हमारे वेणुगोपाल जी थोड़ा सा मंत्रिमंडल में बदलाव हो और सब अच्छे रीशफलिंग के लिए हम कोशिश करेंगे। इसी मीटिंग के लिए हमारे वेणुगोपाल जी। हिमाचल से महत्वपूर्ण खबर है कि हिमाचल में जल्द ही देखिए मंत्रिमंडल विस्तार होने के आसार हैं। इधर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने इशारा दिया है कि 16-17 जुलाई को धर्मशाला में बैठक होगी। केसी वेणुगोपाल इसमें शामिल होंगे। अब देखिए सवाल ये उठ रहा है कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है तो कौन से नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ तक कयास लगाए जा रहे थे कि हो ये भी सकता है कि हिमाचल मंत्रिमंडल से किसी मंत्री को उनके पद से हटाया जा सकता है और किसी नए विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। अब ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस में एज का क्राइटेरिया भी रखा जाएगा। जो मंत्री ज्यादा उम्र दराज हो गए हैं उनके स्थान पर युवाओं को मौका मिलेगा। हालांकि ये तमाम कयास हैं। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कौन से चेहरे ऐसे हैं जिन्हें प्रमुखता से माना जाए कि मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार कैसे संभव हो पाता है फिलहाल, क्योंकि कई ऐसे नाम जरूर हैं जो मंत्रिमंडल की इस रेस में शामिल हैं और कुछ नामों को लेकर चर्चा ये चल रही है कि मंत्रिमंडल से उनका पत्ता कट सकता है। हालांकि 16-17 जुलाई को धर्मशाला में बैठक होगी। उसके बाद हो सकता है कि तस्वीर स्पष्ट हो, क्योंकि केसी वेणुगोपाल भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर का। प्रदीप, हिमाचल में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हैं। कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कुछ नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, तो ये भी हो सकता है कि किसी मंत्री को उनके पद से हटाया जाए। क्या कुछ इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है? हालांकि अगली बैठक को लेकर तैयारियां तेज हैं पार्टी में। बिल्कुल, देखिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार जो है लंबे समय से होना है और एक पद जो है वो खाली चल रहा है मंत्रिमंडल में। मुख्यमंत्री समेत कुल 12 मंत्री जो है वो हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल है कुल मिलाकर, तो उसमें एक मंत्री जो है अभी नहीं है। तो इस खाली पद को कब भरा जाना है, कई बार कयास चर्चाएं लगती रही है और अब फिर से एक बार इसको लेकर जो है चर्चाएं शुरू हुई है। और कांग्रेस पार्टी की जो प्रदेश मामलों की प्रभारी है रजनी पाटिल, उनकी तरफ से भी आज संकेत दे दिए गए हैं कि जल्दी ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी दिल्ली दौरे से लौटे हैं, तो वो आज शिमला में जनरल हाउस की बैठक में पहुंचे। तो उस दौरान जब उनसे पूछा गया मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, तो उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा। कौन मंत्री बनेगा इसको लेकर हाईकमान फैसला लेगा। और इस बीच अब 16 और 17 जुलाई को धर्मशाला में एक बैठक होने वाली है। जो पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी की जो बैठक है कांग्रेस पार्टी की, वो होगी। उसमें कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल खासतौर पर मौजूद रहेंगे और उसमें 2027 के जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए भी रणनीति तैयार होगी। और अभी मंत्रिमंडल विस्तार होना है या फिर मंत्रिमंडल में फेरबदल भी होना है कि क्या के मंत्री को हटाना है किसी को या किसी नए चेहरे को आगे लाना है, इसको लेकर भी उसमें चर्चा हो सकती है। पूरा रोड मैप उसमें तैयार होना है। तो चर्चा ये भी है कि उसमें इसको लेकर जो है अंतिम फैसला हो जाएगा कि मंत्रिमंडल में स्थान किसको देना है। साथ ही बोर्ड निगमों में भी काफी सारे पद खाली चल रहे हैं। उन पदों को भी पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं उनके जरिए भरना है, ताकि वो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रिपेयर हो सके। उनका जो है अपने विधानसभा क्षेत्र में उनका एक रुतबा बन सके तब तक, तो वो कोशिश भी रहेगी कांग्रेस पार्टी की। और इसमें विस्तार से जो है आने वाले दिनों में बैठकों में चर्चा होगी। हालांकि आज की बैठक हुई काफी महत्वपूर्ण है और उसमें भी इन्हीं विषयों पर चर्चा हो रही है कि संगठन को और मजबूत कैसे करना है, धार कैसे देनी है संगठन की गतिविधियों को, और साथ में जो केंद्र सरकार के खिलाफ अभियान चलाना है, चाहे वो चंदा चोरी का भी विषय चल रहा है, महंगाई का चल रहा है, नीट पेपर लीक का चल रहा है और बेरोजगारी से जुड़े मसले चल रहे हैं, उनको लेकर जनता के बीच में कैसे जाना है उसको लेकर भी चर्चा हो रही है। लेकिन सबकी नजर हिमाचल के मंत्रिमंडल विस्तार पर भी है कि किसे मंत्रिमंडल में अब स्थान मिलता है।
और जो रेस में जो है पहले से ही मंत्री पद के लिए रहे हैं उनके नाम फिर से अब उछलने शुरू हो गए हैं। चाहे कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर की बात करें, जिनका जो पहले सीपीएस थे, हालांकि बाद में ये पद जो है निरस्त हो गया था, लेकिन अब जो है उनको मंत्रिमंडल में स्थान मिले, इसको लेकर वो भी जोर आजमाइश कर रहे हैं। उनके वर्कर भी जो है ये मांग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के जरिए वो दबाव भी हाईकमान पर बना रहे हैं कि मंत्रिमंडल में स्थान मिले। इसी तरह से कांग्रेस संजय रतन है, आशीष बुटेल है, उनके नाम को लेकर भी प्रबल चर्चाएं हैं। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या केवल जो एक खाली पद है वो भरा जाता है या फिर जो मंत्री यहाँ पर है, जो सीनियर मिनिस्टर्स है या वृद्ध मिनिस्टर्स हो चुके हैं, उनको हटाकर किसी नए चेहरे को आगे लाना है। इसको लेकर भी पार्टी के भीतर बेशक सुगबुगाहट चली है, लेकिन फैसला क्या होता है ये देखने वाली बात होगी।